नागलोक की सबसे सुंदर नागिन कंशिका अपनी सहेली सुचेता नागिन के साथ घूम रही थी। तभी कंशिका पृथ्वीलोक पर झांकते हुए बोलती है। ये मनुष्य की जिंदगी भी ना कितनी अच्छी होती है। उनके पास कितने सारे आधुनिक उपकरण होते हैं। हाँ, उपकरण तो है इनके पास, लेकिन इनका लालच ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत लालची होते हैं ये लोग। अरे लालच, वो तो इंसान हो या फिर नागिन हो या फिर कोई जानवर हो, किसी के अंदर भी आ सकता है। बात तो तुम्हारी ये भी सही है। मेरा तो मन करता है ना कि मैं पृथ्वी लोक पर चली जाऊं और वहां से अपने लिए ढेर सारे उपकरण खरीद कर ले आऊं और पूरे नागलोक में सबसे अलग ही नागिन कहलाऊं। तो सोच क्या रही हो? चलो ना, चलते हैं पृथ्वी लोक पे, घूम कर भी आते हैं। चलो चलो चलते हैं। वैसे भी बड़े दिन हो गए हैं, नागलोक से बाहर कहीं नहीं गए हैं हम। इतना कहकर कंशिका और सुचेता अपना मानव रूप धारण करती है और जल्दी से पृथ्वीलोक पर पहुंच जाती है। घूमते फिरते दोनों एक बड़े से बाजार में पहुंचती है, जहां कपड़े, जूते, झुमके और ऐसी बहुत सारी कई चीजें होती है। इन सबको देखकर कंशिका और सुचेता को बहुत अच्छा लगता है। तभी कंशिका सुचेता से बोलती है। क्या खरीदें? देखो यहाँ पर कितना कुछ है। ये मानवों के कपड़े कितने प्यारे होते हैं। थोड़े से कपड़े खरीद लेते हैं और उसके बाद आगे चलकर देखते हैं। सुचेता और कंशिका अपने लिए बाजार से तरह तरह के कपड़े लेती है। इसके बाद दोनों घूमती घूमती एक चप्पल की दुकान पर पहुंच जाती है, जहां तरह तरह की जूतियां, सैंडल, बूट्स, ये सब कुछ रखा हुआ था। तभी दुकानदार कंशिका से बोलता है। अरे ले लीजिए मैडम जी, एक से एक बढ़िया जूता, चप्पल, सैंडल। एक बार हमारे पास से चीजें लोगी तो बार बार आओगी। अब आपको क्या ही बताऊं कि पैरों का इस्तेमाल तो मैं बहुत कम करती हूँ, तो जूते क्या अपनी पूंछ में पहनूंगी? अरे क्या कह रहे हो मैडम जी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं, जूते नहीं चाहिए। अरे एक बार हमारे इधर से सामान लेकर तो देखिए, अगर मजा ना आए तो बताना। अरे जब ये इतना बोल रहे हैं तो ले लेते हैं ना, कभी कभी अपने मानव रूप में पहन लिया करेंगे। चलो ठीक है, ले ही लेते हैं। कंशिका और सुचेता वहां से अपने लिए कुछ सुंदर सुंदर चप्पल और जूतियां खरीद लेती है। ऐसे ही घूमते घूमते दोनों इलेक्ट्रिकल मार्केट पहुंचती है, जहां उन्हें तरह तरह की सुंदर लाइटें और कई तरह के लैंप नजर आते हैं। साथ ही उन्हें एक म्यूजिक सिस्टम भी नजर आता है। इसे देखकर कंशिका बोलती है। अरे वाह, इसमें तो धुन बज सकती है कोई भी। अरे इसमें नागिन धुन लगाकर पूरे नागलोक को नचाएंगे, ये तो ले लेते हैं। सही कह रही हो, पर वो जो हमने मानव वाले गाने सुने थे ना, मैं नागिन नागिन नाचना, वो भी लगाएंगे। ऐसे ही कंशिका और सुचेता बहुत सारी चीज खरीद लेते हैं और वापस नागलोक आ जाते हैं। नागलोक पहुंचते ही कंशिका अपने साथ लाया म्यूजिक सिस्टम चालू करती है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास गाना बजाने के लिए फोन तो है ही नहीं। अरे हम इस म्यूजिक सिस्टम को चलाएंगे कैसे? हमारे पास तो मनुष्य वाला मोबाइल फोन है ही नहीं। अरे वो तो हम लाना ही भूल गए। चलो दोबारा चलकर लेकर आते हैं। अरे एक काम करते हैं, आज के लिए इस म्यूजिक सिस्टम को ना गुफा में छिपा कर रख देते हैं और 1-2 दिन बाद जाकर हम मोबाइल फोन ले आएंगे। कंशिका और सुचेता उठाकर म्यूजिक सिस्टम को गुफा में छुपा देते हैं। कुछ दिनों बाद कंशिका फिर से धरती लोक पर आती है और वहाँ से मोबाइल फोन खरीद कर ले जाती है। दरअसल कंशिका को मनुष्य की जिंदगी में बहुत ज्यादा रुचि थी और इसी वजह से उसने मोबाइल फोन चलाना काफी पहले ही सीख लिया था। क्योंकि नागलोक में मोबाइल फोन चलाना वर्जित था, इसलिए कंशिका ने अभी तक मोबाइल फोन नहीं खरीदा था। कंशिका अपने नए मोबाइल फोन के साथ नागलोक पहुंचती है और सुचेता को बोलकर म्यूजिक सिस्टम बाहर निकलवाती है और जल्दी से म्यूजिक सिस्टम चालू करके गाना बजाती है। अरे वाह वाह, कितना अच्छा गाना बज रहा है। तुम क्या मुझे देख रही हो? अरे नाचो नाचो। अरे हाँ हाँ, नाच रही हूँ। कंशिका और सुचेता दोनों ही अपने अर्ध नागिन रूप में उठकर नाचने लगी, लेकिन म्यूजिक सिस्टम की धमक की वजह से पूरा नागलोक हिलने डुलने लगा था। अरे ये नागलोक कितना हिलडुल क्यों रहा है? आखिर ऐसा क्या हो रहा है? अरे लगता है किसी ने आक्रमण कर दिया है। अरे सैनिकों, अरे तैयार हो जाओ, युद्ध का समय आ गया। जिस वजह से कुछ मिनट में कंशिका और सुचेता के आसपास नागलोक के सभी नाग नागिन जमा हो जाते हैं और अपनी धुन में मस्त कांशी और सुचेता अभी तक नाचे जा रहे थे। तभी नागराज वहाँ पहुँचते हैं और बोलते हैं। अरे नागिनो, ये क्या हो रहा है? अरे इतना शोर शराबा क्यों कर रखा है? कर क्या रही हो तुम लोग? डांस हो रहा है, और क्या हो रहा है? अरे वो तो मुझे दिखता है, लेकिन क्यों कर रही हो? अरे रुक जाओ, नागराज आ गए हैं।
अरे अरे, जो आए उसे भी नाचने दो। मैं नागिन नागिन। अरे ऐसे कैसे नाचूंगा, नागराज हूँ मैं। अरे बंद करो इसे। माफ कीजिए नागराज, अभी बंद कर रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है हमारे नागलोक में? ये आधुनिक उपकरण हमारे नागलोक में कैसे आया? कहाँ से लाई तुम? ये तो म्यूजिक सिस्टम है नागराज। इसमें हम अपनी पसंद का गाना लगाकर जितना मर्जी डांस कर सकते हैं, फिर चाहे नागिन धुन क्यों ही ना बजा ले। मैंने पूछा ये सब कहाँ से लेकर आई हो, तो वो बताओ। और कहाँ से लेके आई होगी नागराज? पृथ्वी लोक से लेके आई है ये। पता नहीं सारे के सारे मनुष्य पृथ्वी लोक पर इसी पे नाचते रहते हैं, तो ये भी ले आई। वैसे नागराज, हम भी तो नाच सकते हैं इस पर। अरे वो कर सकते हैं क्योंकि वो मनुष्य हैं। अरे उनका ज्यादातर समय ये फालतू चीजों में ही जाता है। लेकिन तुम एक नागिन होकर ऐसी बचकानी हरकतें कैसे कर सकती हो? पर दिल तो मेरे अंदर भी है ना नागराज। मैं नागिनों का एक नया अवतार बनाना चाहती हूँ, एक ऐसी नागिन जो पहले कभी ना हो। अरे मैं आराम से बैठा हुआ था, तुम्हारे इस उपकरण के कारण पूरा नागलोक हिल गया और मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी बड़े खतरे का आक्रमण हुआ है। अरे मैं तो युद्ध की तैयारी में लग गया, लेकिन किसी सैनिक ने मुझे बताया कि यहाँ ये सब हो रहा है। अरे अरे, कोई खतरा नहीं आया है, बल्कि म्यूजिक सिस्टम आया है, म्यूजिक सिस्टम। मेरे प्यारे नाग भाइयों और नागिन बहनों, आज से हम सब इसी की धुन पर नाचा करेंगे। कंशिका की बात सुनकर नागलोक के सभी नाग नागिन बहुत उत्सुक हो जाते हैं। कंशिका फिर से म्यूजिक सिस्टम में नागिन धुन लगा देती है और सारे नाग नागिन धुन की आवाज सुनकर झूम झूम कर नाचने लगते हैं। यहाँ तक कि नागराज भी म्यूजिक सिस्टम पर धुन का मजा लेने लगते हैं। मैं नागराज नागराज हो नागराज नागराज, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबाश शाबाश। अरे मैं तो नागराज हूँ। अरे मुझे क्यों घूर रहा है? कभी नाचता हुआ नागराज नहीं देखा क्या? चल थोड़ा दूर होके नाच। नागराज हूँ मैं नागराज नागराज हो गया। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब ऐसे ही कंशिका हर दिन धरती लोक से कुछ न कुछ लेकर आती रहती। नागलोक में रहने वाले नाग नागिनों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाती। ऐसे एक दिन कंशिका खुद से कहती है, आखिरकार अब तो मैं सबकी नजरों में चमकता तारा बन ही गई हूँ। मेरे जैसा पूरे नागलोक में कोई नहीं है। सबसे अलग, सबसे उम्दा, सबसे नया अवतार हूँ मैं एक अकेली हूँ जिसे पूरे नागलोक से लेकर धरती लोक तक का सब कुछ पता है। मैं हूँ आज के जमाने की नागिन। ऐसे एक बार कंशिका फिर से धरती लोक पर घूम रही थी। तभी उसकी नजर मोटर बाइक पर इधर उधर जा रहे लोगों पर पड़ती है। कंशिका उन्हें देखकर सोचती है, ये लोग हमेशा कहीं जाने के लिए इस मोटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं, और हमें भी कहीं जाना हो तो हम अपनी पूंछ को घसीट के या फिर खुद को घसीट घसीट के जाना पड़ता है। क्यों ना इस बार मैं नागलोक में मोटरसाइकिल लेकर आऊं, फिर मैं नागलोक के सभी नाग नागिनों को मोटर बाइक पर घुमाया करूंगी। इतना कहकर कंशिका मोटर बाइक के शोरूम पहुंचती है, जहां कर वो मोटर बाइक खरीदने का सारा प्रोसीजर पता करती है। उसे पता करने के बाद कंशिका वापस से नागलोक आती है और वहां जाकर सुचेता को बोलती है, सुचेता, अब मैं नागलोक में ना मोटर बाइक लेकर आऊंगी। लेकिन उससे हम नाग नागिनों को क्या फायदा है? हम तो चाहे रेंग के या तो फिर अपने जादू से जा सकते हैं। अरे जरूरी है क्या कि हमें कहीं जाना हो तो रेंग कर ही जाए? मैं मोटर बाइक लेकर आ रही हूँ, और वैसे भी मेरे कोमल कोमल हाथ पैर ना रेंग रेंग कर खराब हो जाते हैं। बात तो तुम सही कह रही हो। जब जंगल में से जाओ ना तो बहुत कांटे चुभ जाते हैं, और कुछ तो ऐसे चुभ जाते हैं कि बस बहुत दर्द होता है फिर तो। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, इसलिए अब मैं मोटर बाइक लेकर ही आऊंगी नागलोक। ऐसे ही कंशिका थोड़े समय बाद नागलोक में मोटर बाइक लेकर आती है और पूरे नागलोक में अपने मानव रूप में बैठकर मोटर बाइक पर इधर उधर घूमती है। कंशिका को मोटर बाइक चलाता देख सभी नाग नागिन उसकी मोटर बाइक पर बैठने के लिए उसके पास आने लगते हैं। कंशिका बारी बारी से सभी को मोटर बाइक पर बैठाकर घुमाना शुरू करती है, जिससे बात नागराज को पता चलती है। तभी नागराज कंशिका को उसकी मोटर बाइक के साथ महल बुलाते हैं। कंशिका अपनी मोटर बाइक के साथ नागराज के महल पहुंचती है और तभी नागराज कहते हैं, देखो नागिन, तुम्हारा ये नया अवतार ठीक है, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। अरे तुम्हारे कारण मनुष्य की तरह नाग नागिन बनना चाहते हैं। अरे मनुष्य का जीवन अलग होता है और नाग नागिन का अलग।
अरे मनुष्य मनुष्य की नकल करता है तो ठीक लगता है, लेकिन हम नाग नागिन अरे मनुष्य की नकल करेंगे तो कैसा लगेगा? तुम्हारे इस नए अवतार के कारण यहाँ सब गलत हो रहा है। माफ कीजिए नागराज जी, लेकिन मैं किसी भी मनुष्य की नकल नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस अपने आप का एक नया अवतार बना रही हूँ। अरे तुम्हारे इस नए अवतार के कारण अरे सारे नाग नागिन धरती पर जा जाकर वहाँ के सामान, वहाँ के उपकरण लाकर उनकी तरह बनना चाह रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो अच्छी बात है ना, हर किसी को आजकल के सुविधाओं के बारे में पता होना चाहिए। अरे क्या अच्छी बात है, इसमें कुछ अच्छी बात नहीं है। अरे सब नाग नागिन इंसान बनते जा रहे हैं तुम्हारे नए अवतार के चक्कर में। बस बहुत हो गया, अब तुम धरती पे नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी, ये मेरा फैसला है, नागराज का फैसला। पर क्यों नहीं जा सकती? अगर पृथ्वी लोक पर नहीं जाऊंगी तो फिर मैं अपने आप को और बेहतर कैसे बना पाऊंगी? अरे अगर तुमको खुद को बेहतर बनाने का शौक है, एक नया अवतार बनाने का शौक है ना, तो नाग लोक में रहकर बना सकती हो। ये धरती पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, ये नए अवतार के चक्कर में मनुष्य मत बन जाना। पर नागराज, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। अरे मैं नागराज हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? तुम्हारा अधिकार वहीं तक सीमित है जहाँ तक मैं चाहूँगा। अगर हमें पता चला कि तुम धरती लोक पर दोबारा गई हो तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम तुम्हें नागलोक से निकाल देंगे। नागराज की बातें सुनकर कंशिका उदास हो जाती है और अपनी मोटर बाइक पर बैठकर अपनी गुफा में आ जाती है, जहाँ पर सुचेता उसे उदास देखकर बोलती है, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? नागराज ने मुझसे कहा है कि अब मैं धरती लोक पर नहीं जा सकती, और अगर मैं वहाँ गई तो वो मुझे हमेशा के लिए नागलोक से बेदखल कर देंगे। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैं पूरे नागलोक के नाग नागिनों को बिगाड़ रही हूँ। अब मेरी नकल से सब धरती लोक पर जा रहे हैं और तरह तरह के उपकरण ला रहे हैं और नागलोक का माहौल खराब कर रहे हैं। इंसान तो एक दूसरे की नकल करते ही थे, अब तो नाग नागिन भी शुरू हो गए हैं। तू तो जानती है सुचेता कि मैं नागिन का एक नया अवतार हूँ। अगर मैं धरती लोक पर नहीं जाऊंगी तो मेरा ये सपना अधूरा रह जाएगा। अरे तू चिंता क्यों करती है, तू छुप छुप कर चली जाना। पर अगर नागराज को जरा सी भी भनक हो गई ना तो बहुत काम खराब हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तेरे साथ। अगर बेदखल हुए तो दोनों हो जाएंगे, फिर आराम से धरती लोक पे ही रहेंगे। सुचेता की बात सुनकर कंशिका खुश हो जाती है और अपनी दोस्त को गले लगा लेती है। अब ऐसे ही कंशिका का छुप छुप कर नागलोक से धरती लोक पर जाना लगा ही रहता। ऐसे एक बार कंशिका के दिल में मोटर बाइक के बाद अब 4 पहिए वाली कार चलाने की इच्छा जागृत होती है, और वो भी धरती पर नहीं बल्कि नागलोक में। और अपने इसी विचार को सोचते हुए कंशिका खुद से कहती है, कार तो मैं लेकर ही रहूंगी, नागलोक में जाऊंगी भी, लेकिन नागराज को क्या जवाब दूंगी? एक बार अगर मैं नागलोक कार लेकर गई तो मैं एक साथ कई नाग नागिनों को बिठाकर नागलोक से इधर से उधर और उधर से इधर ले जा सकती हूँ। पर मसला तो ये है ना कि नागराज मेरी कार को स्वीकार करेंगे कि भी नहीं करेंगे। कंशिका के सोचने के बाद भी कंशिका की अंतरात्मा नहीं मानती। वो धरती लोक से कार खरीद कर नागलोक ले जाती है। अपनी कार को कंशिका जंगलों के बीच बड़े बड़े पत्तों में ढककर छुपा देती है। ऐसे एक दिन नागलोक की गर्भवती नागिन को एक नेवला बुरे तरीके से घायल कर देता है और उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपना इलाज करवा सके और नागलोक के वैद्य खाने तक जा सके। तभी वहाँ पर कंशिका आती है और अब गर्भवती नागिन को जल्दी से अपनी कार में बिठाकर वो वैद्य खाने ले जाती है और उसका इलाज करवाती है। कंशिका की मदद से उस गर्भवती नागिन की और उसकी होने वाली संतान की जान बच जाती है। सभी नाग नागिन और नागराज वैद्य खाने पहुँचते हैं और तभी नागराज कंशिका से बोलते हैं, अरे नागिन, अरे हम नागराज हैं, हमारे बात का कोई महत्व है या नहीं? तुम्हें हमने मना किया था धरती पर मत जाना, लेकिन तुम धरती लोक पर गई और गई ही नहीं, वहाँ से 4 पहिया गाड़ी उठा लाई। अरे कहाँ से खरीदा है? मुझे माफ कर दीजिए नागराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप चाहे तो मुझे नागलोक से बेदखल कर सकते हैं, मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूँगी। नहीं नहीं, हम तुम्हें बेदखल नहीं कर रहे। आज तुम्हारे इस नए अवतार के कारण एक गर्भवती नागिन और उसके बच्चे की जान बची है, इसलिए हम तुम्हें दोबारा धरती लोक पर जाने की अनुमति देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना,
नया अवतार पाने के चक्कर में अपना अस्तित्व खो मत बैठना। तुम एक नागिन हो, नागिन, और नागिन की जिम्मेदारियां होती है कुछ। कभी इंसान मत बन जाना, और हमेशा याद रखना तुम एक इच्छाधारी नागिन हो जिसका एक खुद का अस्तित्व है। इसीलिए कभी भी मनुष्य की देखा देखी में खुद को बदलना मत। नागराज की बात कंचिका को अच्छे से समझ आती है। साथ ही पृथ्वीलोक पर आना जाना उसका फिर से शुरू हो जाता है और वो समय के साथ साथ कंचिका और भी नए नए उपकरण और वाहनों को नागलोक में लाती रहती। लेकिन वो कभी भी अपना नागिन धर्म नहीं भूलती थी और ना ही कभी पूरे तरीके से मनुष्य बनने की कोशिश करती। अरे आखिर मैं भी धरती लोक पे आ गया और मैं भी जरा देखूं ये इंसान लोग क्या करते हैं। अरे क्या हुआ भैया, ऐसा काहे घूर रहे हो? ये तुम्हारे मुंह से खून आ रहा है। चलो चलो, मैं तुम्हें चिकित्सक के पास ले चलता हूँ। अरे भैया क्या कर रहे हैं? हाँ क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए हमारा। अरे हम पान खाए हैं, पान। अरे तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तुम्हें गंभीर बीमारी हुई है, मुंह से खून आ रहा है तुम्हारे। अरे चलो चलो। अरे भैया छोड़िए, अरे छोड़ दीजिए हमको। अरे हमको कहाँ ले जा रहे हैं? अरे छोड़िए यार, अरे पान खाए हैं हम। अरे तुम्हें लगता है तुमने कुछ खाया है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें गंभीर बीमारी है। अरे भैया एक काम कीजिए, मुंह खोलिए जरा। क्यों खोलूं? अरे खोलिए तो। ये क्या खिला दिया? चबाइए चबाइए भैया। स्वाद तो अच्छा है। अरे तनिक थूकिए। तू, अरे हमारे मुंह से भी खून निकल रहा है। अरे हमें भी बीमारी हो गई। हे भोले बाबा, अरे धरती पे हम नहीं आएंगे, नागिनों को आने दो, हम तो चले। ओ तेरी की, ये कहाँ गायब हो गए?